हरिओम। कैसे हैं आप सब? आज सुबह मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील करके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि वही एनर्जी और वही गुड विशेस मैं आपको भी दूँ। अब बात करते हैं, कल हम बात कर रहे थे कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो यहाँ पर मन को साफ करने की बात कही गई है। मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कही है। वो कौन सा मन है, वो कौन सा दर्पण है जिसको हमें साफ करना है? देखिए, मन वो चीजें हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे अंदर की चीजें होती है, हमारी गंदगी, हमारा अच्छापन, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे अंदर जो भी गुण है, सब अवगुण है, दोनों चीजें मन ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कोई बल्ब जलता है ना, तो जितनी उसका उसका वॉट होता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से वो ब्राइटन अप करता है या डिम रहता है। उसी तरह हमारा मन भी होता है, जो कि बहकावे में सबके आ जाता है, लेकिन काबू में अपने भी नहीं आता। आज मैं वही सोच रही थी, यार ये मन क्या चीज है ना, कि अच्छा खासा आदमी मोटिवेटेड होकर खुश होकर निकलता है, लेकिन अचानक से कोई बात हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया और मेरे को उस पे गुस्सा आ गई, या किसी के साथ अच्छा हो गया, या मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई, या लोग मुझे समझ नहीं रहे, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। ऐसे सोच सोच के मन कैसे धीरे 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 हमको गिराने लगता है, और हम गिरा के वो खुश हो जाता है। तो क्या करें इसको केटर करने के लिए? मैंने एक तरीका निकाला है कि मन को मैं समझूंगी, ये मन, आई विल कंसिडर इट कि वो यहाँ पे खड़ा है, वो मुझसे ये कह रहा है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन मैं उसको कहूंगी कि शट अप। मैंने जो प्रतिज्ञा ली है, मैं जो सोच के निकली हूँ आज के दिन के गोल्स के लिए, आज अपने मन को पॉजिटिव रखने के लिए, मैं उस पर चलूंगी। इसलिए प्लीज तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। हम लोग लोगों के साथ क्या करते हैं, एक बात कोई कह दे तो हम चार सुना के आ जाते हैं। हमें लगता है तुम मुझे मत बताओ। और उसी मन को, वही मन जो हमसे इस तरह के खराब व्यवहार करा के सबके बीच में हमारे लिए नेगेटिविटी पैदा कर देता, उसको हम कभी शट अप नहीं करते। तो ये उसी मन दर्पण को साफ करने की बात कही गई है कि मन, तुम अपने मन से, अपनी तरफ से कुछ भी थॉट्स मत बना लिया करो। पहले चीजों को देखो, समझो, एनालाइज करो और देखो कि मेरे हित के लिए क्या है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को इग्नोर करना सीखो, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने काम से मतलब रखो, अपने फ्रेंड सर्कल को लिमिटेड रखो, उन लोगों को अपनी लाइफ में शामिल रखो जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, जो हमें हमारे धर्म से, जो हमारे डेली के पूजा पाठ के नियम है उनमें भी मोटिवेट करते हो। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए कि आप, जो बच्चे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक आपका एस्पेक्ट हमेशा धार्मिक और हमेशा स्पिरिचुअल रहेगा, क्योंकि हम आप सब भगवान के अंश हैं। तो हम चाहे या ना चाहे, हमारी आत्मा हमेशा अनरेस्ट में रहेगी, हमेशा हमारे मन को बेचैनी होती रहेगी, क्योंकि उसको अपने परमात्मा से, उसको उस पीस वाली जगह पे जाने का मन है। उसका भी फॉल्ट नहीं है। वो इस दुनिया में आके इतना ज्यादा हिपोक्रेसी, मैनिपुलेशन देख के, इतना ज्यादा रेस को देख के कि सब कुछ, कुछ भी काफी नहीं है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर भी खुशी नहीं है। आपका एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे से फिर भी कोई खुश नहीं है, या मैं इतना मैंने किया लेकिन यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाया। अरे, क्या ही पहुंचना है यार, क्या पहुंचना है? क्योंकि मैं भी आज 35 ईयर्स ऑफ एज में मुझे रियलाइज होता है कि यार, किस चीज के लिए मैं अपना 25 to 35 मैंने वेस्ट कर दिया। अगर उस समय मेरे अंदर इतनी जागरूकता होती तो मैं अपनी पूरी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ रामायण पढ़ने में लगाती, भगवत गीता समझने में लगवाती। अगर उनको मेरे ऊपर उनके इतनी ब्लेसिंग्स होती, पर मेरी ऊपर जो ब्लेसिंग्स है, कृपा है इस फॉर्म में कि आज मेरे अंदर थोड़ी जिज्ञासा पैदा हो रही है अपने शास्त्रों को लेके, इन किताबों को लेके, इनको समझने की इच्छा हो रही है, वो इसलिए कि वो कृपा है। तो हम आप लोगों से विनती करेंगे कि इस मन को थोड़ा सा डांटना शुरू करिए,
जैसे हम लोगों को डांट देते हैं, जैसे हम किसी के अनुचित व्यवहार के लिए शटअप कर देते, तो मन भी ना हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनता जाता। अगर हमने उससे कह दिया कि आज सुबह मैं हैप्पी रहूंगा, मुझे पॉजिटिव फीलिंग भी चाहिए, तो चाहिए। जहाँ लगे कि वो नेगेटिविटी के घेरे में आ रहे हैं, तो इग्नोर। नहीं, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी हासिल करोगे, वैसे भी सब कुछ छूट जाने वाला है। हमेशा के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप आज इतना पैसा कमाओगे, तो जब वो खर्चे पाल लोगे, तो वो खर्चों से बढ़ जाएंगे और खर्चे, फिर और, फिर ये घर, फिर उसको देना है, उसकी हैप्पीनेस, इसकी हैप्पीनेस, मेरा क्या होगा? ये सर्कल तो आपका वैसे भी कभी खत्म नहीं होने वाला। तो प्लीज मन को आप रखिए साइड में, खुद को एकदम पॉजिटिव उसमें रखिए। हनुमान चालीसा का थोड़ा सा पाठ करिए, राम जी का, सीता राम जी का जाप करिए, और ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए। क्या होगा? क्या बुरा होगा? जो होगा मेरी प्रभु की इच्छा से होगा, एंड आई एम ओके विद दैट। क्योंकि यहाँ तक भी भगवान मुझे लाए हैं, और मैं सिर्फ इस बात से ओके हूँ कि मैं दिन भर उनके बारे में सोचती हूँ, उनका नाम लेती हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। आप भी मुझे बताइए कि व्हाट इज ओके फॉर यू। व्हाट इज ओके कि कुछ भी हो जाए, ये एक चीज तो मेरे लिए होनी ही चाहिए मेरी लाइफ में। प्लीज आप मुझसे शेयर करें। प्रणाम।